Good evening, students. I'm back with another video of Standard 6 Science. फिफ्थ लेसन पे आ जाते हैं जो है सब्सटेंस इन आर सराउंडिंग्स, उनके स्टेट्स और प्रॉपर्टी। हम लोग डिटेल में इधर पहले तो पढ़ेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर, कोई भी सब्सटेंस के कितने स्टेट्स होते हैं, ईच स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से, और डिटेल में आज पढ़ेंगे हम लोग ये 3 स्टेट ऑफ वाटर के बारे में भी। तो लेट्स स्टार्ट। Can you recall? Name the solid, liquid and gaseous state of water. सॉलिड वाटर, सॉलिड स्टेट वाटर का आइस क्यूब होता है, लिक्विड स्टेट वाटर ही होता है। गैशियस स्टेट जब हम लोग बॉईल करते हैं वाटर को तो जो इवेपोरेशन होता है, बॉइलिंग होता है, उसे गैशियस स्टेट कहते हैं। ठीक है, सिंपली ये रिकॉल होगा। ये सब इजी बेसिक था। नेक्स्ट जाते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अब इधर कोई भी सब्सटेंस का स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैशियस, ये कैसे होता है, चेंज कैसे होता है स्टेट। Let us try this. Take piece of a wax in a bowl and heat them on a candle or spirit lamp. How do the pieces of wax change? What was the initial state of wax? What did it get converted into? Now keep the same bowl in cold water. What happens? When a substance changes from one state to another, the process is change of state of the substance. तो अभी हम लोग पीस ऑफ वैक्स, वो सॉलिड रहता है, मेल्ट करते हैं उसको तो वो लिक्विड हो जाता है, और लिक्विड के बाद उसको आप अगर कोल्ड वाटर में रखोगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो ये एक सब्सटेंस है वैक्स, वो एक स्टेट से दूसरे चेंज में हो रहा है चेंज। ये प्रोसेस को कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सिंपली हम लोग ने ये भी फंडा पढ़ लिया। नेक्स्ट जाते हैं, कैन यू टेल, रीड दिस लिस्ट ऑफ सब्सटेंस, स्पिरिट, कैम्फर, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑयल, naphthalene balls, ammonium chloride, navsagar. Which one freezes in winter? Which liquid have you seen change into vapor? Which solid directly change into gaseous state? एक तो सबसे इजी है कि आपको मैं एक बताऊंगी, बाकी कि आपको बताना है। ठीक है, विथ सॉलिड चेंजेस, ये सॉलिड नैफ्थलीन बॉल वो सीधा गैसियस, हवे में दिखता नहीं है पर वो हवे में चला जाता है। ठीक है, वो इवेपोरेट हो जाता है हवे में, नैफ्थलीन बॉल्स। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि आपको कितना पता है ये सब्सटेंस के बारे में। स्पिरिट हम लोग ने पता होगा, देखो नील पॉलिशेस में होते हैं स्पिरिट, नील पॉलिश रिमूवर में स्पिरिट होता है। अब उसका क्या काम है मैं आपको बताऊंगी, चलो बता देते हैं आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं। स्पिरिट ये होता है लिक्विड में और वो सीधा गैसियस स्टेट में चला जाता है, जो है वो उड़ जाता है हवे में। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कोकोनट ऑयल लिक्विड होता है, लेकिन उसको फ्रीज़ करते हैं, वो लिक्विड से सीधा फ्रीज़ हो जाता है। ठीक है, सॉलिड में कोकोनट ऑयल। ठीक है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस। अब ये ऊपर जो भी हम लोग को 2 एक्सपेरिमेंट्स दिया था और 2 चीज़ जो हम लोग को बताया, उसमें से हमको क्या कंक्लूड होता है, हम लोग ने लर्न क्या किया। द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस इफ इट इज़ हीटेड और कूल्ड। हाँ, हमें पता है वैक्स सॉलिड था, उसको हीट किया तो वो लिक्विड हो गया। वैसे ही ये लिक्विड कोकोनट ऑयल था, उसको हम लोग ने फ्रीज़र में रखा तो वो कूल हो गया। ठीक है, एवरी सब्सटेंस इन आर सराउंडिंग इज़ फाउंड इन ईदर द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ये भी हम लोग को पता है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो लिक्विड, सॉलिड और गैसियस स्टेट में ही होता है। ठीक है, ये हम लोग ने पता कर लिया टर्म ये पूरा। अब इधर देखते हैं, इन द पास्ट, इन द 19th century, द साइंटिस्ट जे विल्जर्ड गिब्स showed that the characteristic properties of a substance depends on its physical state and the arrangement of particles in it. अभी ये जो एक साइंटिस्ट है विलर्ड गिब्स, इन्होंने ये बताया था कि कोई भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करते हैं उसके स्टेट में, वो लिक्विड, सॉलिड, गैसियस से उसके स्टेट पे डिपेंड करता है उसके प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इधर, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये सब के बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इधर सबसे पहले सॉलिड में आ जाते हैं। एक एग्जांपल दिया है सॉलिड का, अ पीस ऑफ आयरन। ठीक है, इसका शेप क्या होता है, हैज़ द शेप ऑफ इट्स ओन, इट रिटेन्स इट्स शेप नो मैटर हाउ इट इज़ केप्ट। रिटेन मतलब वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो अपना ये स्टेट, एक शेप वो बनाए रखता है हमेशा के लिए। ठीक है, इट डजेंट मैटर हाउ इट इज़ केप्ट, कोई भी उसको आप कंडीशन में रखो, लेकिन पीस ऑफ आयरन कभी भी शेप नहीं चेंज करेगा। आयरन का वॉल्यूम क्या होता है, हैज़ अ डिफाइनाइट वॉल्यूम,
Solids like sugar, sand, when poured on a flat surface, form a heap. Next है liquid. Liquid का example है water, spirit, oil. It does not have a shape of its own, takes the shape of the container. ये बहुत ही common sense है, common general knowledge है. कोई भी liquid को या oil को हम लोग एक glass में डालेंगे तो वो फ्लो ही होता है, उसका कोई shape नहीं होता, वो ग्लास के शेप में ही वो फिट हो जाएगा, कंटेनर के शेप में वो लिक्विड. तो कोई भी लिक्विड ले लो, उसका अपना खुद का शेप नहीं होता. इसका वॉल्यूम लिक्विड का, इट हैज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऑक्यूपाइज डिफाइनाइट प्रपोर्शन ऑफ अ कंटेनर, स्प्रेड्स ऑन द फ्लैट सरफेस ऑन पोरिंग, फ्लोज डाउनवर्ड्स अलोंग अ स्लोप. स्लोप मतलब कोई नीचे की तरफ कोई भी चीज़ हो उधर फ्लो डालेंगे तो वो नीचे की तरफ बहने लगेगा लिक्विड, और फिर वो ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस कंटेनर में जो भी है लिक्विड. नेक्स्ट है गैशियस. एग्जाम्पल एयर. इट डज नॉट हैव अ शेप ऑफ कोर्स एंड वी इवन कैन नॉट सी गैस, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम. इट ऑक्यूपाइज द अवेलेबल स्पेस. जितना भी अवेलेबल स्पेस है, जितना भी वो जा सकता है, वो उतनी जगह वो फैल जाता है गैस. गैस के पास डिफाइनाइट वॉल्यूम नहीं होता. ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन अ गैस इट इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इट्स वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस. ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं इधर. हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट. You have learned that change in the physical state of a substance is an effect of the amount of heat in it. On gaining heat, the substance changes from from solid to liquid and liquid to gaseous. On the other hand, when the substance cools or loses heat, it changes from gaseous to liquid and liquid to solid. Change of state. On heating, solid से वो cool होता है, फिर liquid से cool होके वो gas बन जाता है. अब इधर क्या बता रहे हैं, हम लोग ने ये पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट जब चेंज होता है तो वो किसके वजह से चेंज होता है, अमाउंट ऑफ हीट, कितना हीट उस पर पड़ रहा है उसी पे डिपेंड करता है वो स्टेट, उसका चेंज भी स्टेट होता है. ठीक है, तो जब भी कोई सब्सटेंस हीट गेन करता है, हीट डालता है कोई भी सब्सटेंस में, तो वो सॉलिड से लिक्विड चला जाता है या लिक्विड से गैशियस. इसका एग्जांपल ले लेते हैं. सॉलिड टू लिक्विड, वैक्स ऑफ कोर्स. लिक्विड वाटर, वाटर से वो इवेपोरेट होके गैस बन जाता है जब हीट आता है. ऑन दी अदर हैंड, व्हेन सब्सटेंस कूल्स और लूजेज हीट, जब वो नॉर्मल हो जाता है तो वो गैशियस से लिक्विड में आ जाता है और लिक्विड से सॉलिड में. ठीक है, नेक्स्ट इधर जाते हैं. द टेम्परेचर एंड द थर्मोमीटर. हम लोग को पता होगा, उन्होंने ये देखा भी होगा, बहुत सारे घरों में होता है ये. Does water change from vapor the moment we place the vessel on a stove? Does water kept in fridge change at once into ice? A specific amount of heat must be gained or lost before the state of a substance can change. The change in physical state is determined by how hot the substance becomes on gaining heat or how cold on losing it. ये बहुत ही ऐसा चीज़ इसमें हम लोग को सोचना पड़ेगा. दिमाग लगाओ, अपना जनरल नॉलेज यूज़ करो. कोई भी जब भी इधर बता रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं कि जब भी पानी को हम लोग गर्म करते तो क्या तुरंत हवा में उड़ जाता है? नहीं. जब भी हम लोग पानी को फ्रीज करने के लिए रखते हैं फ्रीजर में, तो वह तुरंत आइस बन जाता है? ऑफ कोर्स नहीं. एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट को उसे लूज़ करना पड़ता है, राइट? पता है ना, तो कोई भी चीज़ को ठंडा करने के लिए एकदम ज़ीरो पे चला जाता है टेम्परेचर. तो कोई भी चीज़ को स्टेट चेंज करने के लिए हम लोग को एक स्पेसिफिक हीट पे जाना पड़ता है. उसे या तो गेन करना पड़ता है हीट, या तो उसको लूज़ करना पड़ता है. और इसको फ्रीज करने के लिए लॉस्ट करना पड़ता है उसका हीट, और गेन करने के लिए स्टोव पे वो गर्म होता है, फिर वो गैस बनता है. ठीक है, तो ऐसे ही ये डिटरमाइन होता है उसका फिजिकल स्टेट, कितना सब्सटेंस हॉट है, कितना कोल्ड है. ठीक है, ये सब डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कौन से टेम्परेचर पे आप रख रहे हो उसको. When a substance gets heat, it becomes warm and then hot. We put our hand or finger in the water to judge how hot it is, but that is not an accurate measure. Besides, if the substance is very hot, we could get scalded. A thermometer is used to measure temperature. Degrees Celsius is the unit of measuring temperature. There are several types of thermometers available. Nowadays, digital thermometers are frequently used. तो अभी हम लोग जब भी मोस्टली हम लोग कोई भी पानी को भी पीना है, हम लोग को गर्म पानी करके हम लोग हाथ डाल के देखते हैं पहले कि वो हाँ हमारे लायक पीने के है कि नहीं वार्म. लेकिन क्या हम लोग हाथ डाल के एक्यूरेट मेजर टेम्परेचर पता कर सकते क्या ये पानी का? हाँ भाई, गर्म पानी में हाथ डाला और हमारे हाथ में लिख के आ गया हाँ 19 डिग्री सेल्सियस. नहीं, ऑफ कोर्स
इसीलिए एक मेजरिंग करने के लिए, हीट टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर नाम का एक क्या है, ये एक गैजेट है जो यूज़ होता है बहुत फ्रीक्वेंटली मेडिसिन और डॉक्टर के लाइन में। हम लोग कोई भी हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर पता कर सकते हैं और इससे हम लोग ना फाइंड आउट कर सकते हैं कितना हम लोग को कोल्ड और हम लोग सिक है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये डिजिटल होता है, इसमें तुरंत आ जाता है डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये ओल्ड टाइप का है, इसमें मर्क्यूरी नाम का एक एलिमेंट होता है। मर्क्यूरी एक्सपैंड करता है हीट होने पे, तो जैसे ही हम लोग का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, इधर से हम लोग डालते हैं। अब अभी सोचो हम लोग ने अपने आर्म पिट में ये डाला, गर्म हुआ उधर ज़्यादा, तो ये मर्क्यूरी राइज अप करेगा और अप टू सर्टेन टेम्परेचर पे वो दिखा देगा कि कितना डिग्री सेल्सियस हम लोग को बुखार है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आज का पढ़ेंगे हम लोग। Take a thermometer from the laboratory. The bulb at its lower end is filled with mercury. The mercury rises to a certain level in the capillary tube above the bulb. Now you will see a scale next to the mercury column. Reading the temperature near the level of the mercury tells us the temperature of air around the bulb of the thermometer. Hold the thermometer in water so that the bulb is completely immersed in the water and read the temperature of the water. Repeat the activity taking some hot water in one vessel and cold water or ice in another. अभी जब क्या बोल रहा है, थर्मोमीटर लेना है लेबोरेटरी से, द बल्ब एट स्लो टेम्परेचर, और हम लोग को उसको ऑफकोर्स वो बल्ब रहता है उसके नीचे थर्मोमीटर के, और वो फिल्ड रहता है मर्क्यूरी से। मर्क्यूरी राइज करता है जब भी उसका टेम्परेचर बढ़ता है, यही दिया है इधर। हम लोग को एक स्केल मिलेगा, न्यूमेरिकल स्केल मिलेगा मर्क्यूरी के कॉलम में साइड में, उसको रीड करके हम लोग पता कर सकते हैं टेम्परेचर, बस वही है। और ऐसे हम लोग ठंडे पानी में डाल के और गर्म पानी में डाल के फाइंड आउट कर सकते हैं टेम्परेचर, और उसका वेरिएशन पता कर सकते हैं। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही हम लोग बहुत सारे चीज़ें पता कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लो, एग्जाम में आ सकता है। बॉडी टेम्परेचर हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला बॉइलिंग, ये नेक्स्ट लेसन में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। सून मैं आपको लाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर भी, उसमें हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। सब्लिमेशन कवर करेंगे हम लोग फ्रीजिंग कवर करेंगे, और बॉयल और कूलिंग करेंगे, बॉइलिंग सॉरी, ये 3 हम लोग एक लेक्चर में करेंगे, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एक लेक्चर में करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव रखती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा, बाय बाय।